मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर। आज का टॉपिक पदावली। अभी तक चल रही थी साखी, और अब साखी के पैरा समाप्त हो गए, पूरे करा दिए। अब लेसन तो वही है, लेकिन उसी का दूसरा खंड पदावली है। ये पदावली का पैरा है, अब ये प्रारंभ हुआ है। बहुत ही अच्छे ढंग से इसको पढ़िए और इसको समझ करके लिखने का प्रयास करिए, तैयार करिए। देखिए पैरा है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की काफी समय उड़ा माया रही न बांधी रे, दुष्टे की दुई धुनी गिरानी, मोह बनीदा टूटा, कृष्णा छान परी घर ऊपर, कुबत का भागा फूटा, जोग जुगत करी संतो माही, निर्चू चुवैन पानी, पूर्ण कपट काया का इच्छा, हरि की गति जब जानी, आंधी पीछे जो जल पूछा, प्रेम हरि जन भीना, कहे कबीर भवन के कटके, उल्ट भया तन सीना। ये पैराग्राफ दिया गया है पदावली का। अब इसमें प्रश्नों को बहुत ही समझ कर उत्तर देना है। सारे प्रश्नों का उत्तर ये आवश्यक नहीं कि इस पैरा में ही मिले, कभी कभी लेसन में भी नहीं लिख पाते हैं। ऐसा नहीं कि लेसन से बाहर हो, लेकिन भावात्मक होते हैं, और जो कोई चीज़ भावात्मक होती है, भाव प्रधान होती है, तो लिखी हुई नहीं हो तो उसके भाव समझे जाते हैं कि इसका भाव क्या है, कहने का भाव क्या है, ये प्रश्न का तात्पर्य क्या है। तो उस तात्पर्य को समझें और उसी तरह से उत्तर आप अपने स्वरवेग से दें। ये इसका है। ऐसा नहीं कि प्रश्न दे दिया और उत्तर में मिल गया, रखा हुआ आपको लिख दिया, यह आवश्यक नहीं। हो सकता है आपको पूरे लेसन में नहीं मिले, पैरा में नहीं मिले, तब क्या करेंगे? छोड़ देंगे। पर इसी जगह तो आपकी योग्यता का परिचय है, बुद्धिमानी का परिचय है कि प्रश्न आया, प्रश्न को पढ़ा आपने, प्रश्न का भाव देखा, किस प्रश्न में कवि क्या कहना चाहता है, तो तुरंत हमने अपना विवेक लगाया, अपनी सोच बदली और बुद्धिमानी से उत्तर अपने तरीके से दे दिया। होगा वो लेसन से संबंधित, बात से नहीं होगा, लेकिन अपना विवेक भी उसमें लग जाएगा। देखिए ध्यान से, प्रश्न पहला, प्रस्तुत पद के पाठ और कवि का नाम लिखिए। उत्तर, पाठ का नाम पदावली, कवि का नाम संत कबीर। ये प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। उत्तर, दूसरा व्याख्या। अब रेखांकित अंश ये जो दिए गए हैं, इनकी व्याख्या आपको करनी है, पूरे की नहीं करनी है। जो आपके रेखांकित ये जो जुगत करे संतो बांधी, निर्जू जुगै पानी, पूर्ण कपट काया का निक्षा, हरि की गति जब जानी। ये जब लेसन हमने पढ़ाया था तो इसकी व्याख्या अलग से आपको पढ़ाई थी, आपको ध्यान में होगा, यदि पढ़ा होगा तो। और दोबारा व्याख्या है, संतों ने, जो जुगत कई संतों बांधी, निर्जू जुगै पानी, संतों ने योग की युक्तियों से, जो जुगत माने योग की युक्तियां, योग की युक्तियों एवं सदवृत्तियों से की सहायता से
अपने शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। शरीर रूपी छप्पर का निर्माण किया। कूट कपट काया का निस्सार हकीकत जब निर्माण कर दिया, इसका जब कूड़ा करकट तुरंत बाहर निकल आया और अब शरीर रूपी छप्पर में विषय विकार रूपी जल की एक बूंद भी आने की संभावना नहीं रह गई। माने निमुचू चुका है पानी, बिल्कुल नहीं। आधी पीछे जो जल उठा, पेट भरी जल भीना, कहे कबीर भवन के करके पुल भया सीधा। फिर कबीर कहते हैं कि ज्ञान की इस आंधी के बाद प्रभु के भक्ति रूपी जल की वर्षा हुई, उससे समस्त भक्त जन भीग गए। कबीर कहते हैं जल वर्षा के बाद ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हुआ और अज्ञान का समस्त अंधकार समाप्त हुआ। प्रश्न नंबर 3, कबीर के इस पद में किस तथ्य को और किन रूपकों के माध्यम से स्पष्ट किया है? उत्तर, इन दो रूपकों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि ज्ञान की प्राप्ति होते ही मोह पर आधारित समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं। साधक को आत्मा अथवा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। प्रश्न नंबर 4, कबीर ज्ञान का महत्व बताते हुए क्या कहते हैं? उत्तर, कबीर कहते हैं कि हे भाई संतों साधुओं, ज्ञान की आंधी आ गई है। जिस प्रकार आंधी आने पर आड़ के लिए लगाई गई तकिया यानी पर्दा से बोलते हैं, भाई पर्दा डालने से बाहर वाला भी अंदर नहीं देख सकता है, अर्थात पर्दे उड़ जाते हैं। उसी प्रकार उत्पन्न हो जाने पर मेरे सारे भ्रम नष्ट हो गए। प्रश्न नंबर 5, शारीरिक अहंकार नष्ट होने का क्या परिणाम हुआ? उत्तर, शारीरिक अहंकार नष्ट होने का यह परिणाम हुआ कि जैसे छप्पर के गिरने से झोपड़ी के भीतर रखे हुए बर्तन फूट जाते हैं, उसी प्रकार शारीरिक अहंकार समाप्त होते ही कबीर की दुर्बुद्धि रूपी वासनाएं समाप्त हो गई। इस प्रकार पांचों प्रश्नों के उत्तर आपको मैंने इस बोर्ड पर लिखकर आपके पास तक भेजने का प्रयास किया है। आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कापी में अपने उतारेंगे, तैयार कर लेंगे और इनको समझेंगे भी कि प्रश्न क्या है और उत्तर इसका क्या है। ये सारी चीजें देखते हुए आप इनका उत्तर देंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर। आज का टॉपिक साखी। देखिए, हमने जितने लेसन पढ़ाते जाते हैं उनके पीछे दिए गए ये पैरा के उत्तर भी समझाते जाते हैं, जबकि ये ज़्यादा निवार है। आप व्याख्यान की आती नहीं है, अगर हम ना भी पढ़ाएगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। केवल हम पढ़ा इसलिए देते हैं कि आप समझ जाए, पाठ पूरा दिया गया तो उसका मतलब आप जानना समझ जाए, इसलिए पढ़ाते हैं। बाकी आपको मतलब ये है पैटर्न बदल गया है कि पीछे दिए गए
ये आते हैं। तो अगर हम ये पढ़ाएं जैसे 2 लाइन में 2 बार में 5 प्रश्न आप नहीं छाट सकते हैं, वो भी हमको छाट के आपको बताना पड़ता है। इसलिए हम इनका नोट्स बनाते हैं रोज। नोट्स मैं बता भी चुका हूँ। नोट कल कौन सा लेसन पढ़ाना है, कौन पैरा पढ़ाना है, उसका नोट्स तैयार करते हैं, बढ़िया विधिवत सटीक उत्तर, और बोर्ड में लिखकर आपके पास भेजते हैं। ऑनलाइन क्लास भी में पढ़ाते हैं, वीडियो भी भेजते हैं, और इसकी फ़ोटो भी भेजते हैं। 3 चीज़ें भेज रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं ये आप जानें। जो लोग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं तो ये बुरी बात है। सबको करना चाहिए, क्योंकि स्कूल कब खुलेंगे क्या होगा, तो हम आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी हम सोच रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर तक करा दें। फुल तैयारी अब हो जाए, लिख गई सब, जो आप ये सब तैयारी ये सब उठाने, ये सब हल करा दें। फिर संस्कृत मैंने पूरी ही पढ़ा दी थी, लेकिन फिर एक बार रिविजन करा देंगे उसका पहले लेसन से, जो लोग नहीं पढ़ पाए थे। तो इतना करा देंगे कि आप घर बैठे बैठे अगर आपको परीक्षा दिलाई जाए तो आप पूरे 100 नंबर पेपर करा पाएंगे। इस विचार के साथ हमने काम चालू किया है। आज से मैंने सोच लिया है सितंबर अक्टूबर 2 महीने आप बहुत ऐसी अच्छे ढंग से, और आप बिल्कुल सावधान सतर्क हो जाइए। बहुत हो चुका है, जब स्कूल खुलेंगे देखा नहीं बोले तैयारी तो अपनी करिए, पेपर तो होने वाले हैं, लिख नहीं पाओगे फेल हो जाओगे, फिर प्रचार फर्स्ट ईयर में पढ़ना पड़ेगा आपको। तो ये नौबत में आने पाओगे, क्योंकि परीक्षाएँ लोग कड़ाई से कराएंगे और पेपर भी कड़ा बनाएंगे, क्योंकि पढ़ा रहे हो इसलिए। अगर हम पढ़ाते नहीं तो हम ये करते, जब मैं सब पढ़ा रहा हूँ तो ढंग से पेपर भी बनाऊँगा। आप पास होंगे तो पास करूँगा, फेल होंगे तो फेल करूँगा। ये बात समझ लीजिए, बाद में फिर कोई अपेक्षा नहीं हो आपकी तरफ से। कोई समस्या लगती हो, आप जो पढ़ाते हो उससे आपसे बात करिए, आपकी समस्या का निदान किया जाएगा। क्योंकि हर तरह से हम बिल्कुल खुली किताब है, खुले ढंग से मैं पढ़ा रहा हूँ। कहीं कोई जल्दबाजी और काम चलाओ वाला काम नहीं मेरे पास। हिंदी जैसा विषय होने पर भी इस बात को ध्यान कर लीजिए। तो आइए देखो बेटा, उसी के आगे चल रहा है तो कह रहे हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा नाई। इससे 5 प्रश्न छाटने, कैसे छाटेंगे? तो उसी क्रम में हम इसको बैठ करके नोट्स बना करके 5 क्वेश्चनों का उत्तर क्या कर लेते हैं और वही आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। पहला प्रश्न, पद्यांश की रचना एवं रचनाकार का नाम लिखिए। उत्तर यह है कि पद्यांश की रचना का नाम क्या है? साखी। ये साखी लिख दिया, और रचनाकार का नाम तभी बस ये आपके 2 नंबर कंप्लीट हो गए। अब प्रश्न नंबर 2, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित यानी ये किया गया, ये इसकी व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या तो बहुत जरा सी होगी, इसका कौन लगा, लेकिन उसी को थोड़ा अपने शब्द मिला करके थोड़ा विस्तार करना, ज़्यादा नहीं। आवश्यकता तो बहुत सारे और आधी लाइन देखो बेटा, कवि का कहना है, जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया तो मेरा अंधकार रूपी सारा अंधेरा या अंधकार नष्ट हो गया। जब मैंने ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित किया तो मेरा अज्ञान रूपी सारा अंधकार दूर हो गया। ये व्याख्या होगी।
और उसे सरल करनी है। सब ज्ञान विद्या दीपक दीप देखा मैं, दीपक का मतलब दीपक नहीं, ज्ञान दीपक, ज्ञान। जब मेरे अंदर ज्ञान रूपी दीपक जला, प्रज्वलित हुआ, तो जो अज्ञान रूपी अंधकार था वो समाप्त हो गया। ये इसका भाव है। ये भी 2 नंबर आपको कंप्लीट। प्रश्न नंबर 3, प्रस्तुत साखी में किसके दुष्परिणाम का पर प्रकाश डाला गया है? उत्तर, प्रस्तुत साखी में अहंकार के दुष्परिणाम पर प्रकाश डाला गया है। दुष्परिणाम यानी वही बात कि अहंकार व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है, नहीं होना चाहिए। ईश्वर भी दूर हो जाता है अहंकारी व्यक्ति से, समाज भी दूर हो जाती है, अपने भी दूर हो जाते हैं, वो अकेला रह जाता है और उसी अंधकार रूपी अग्नि में जल जल करके अपना जीवन काटता है। सभी साथ छोड़ देते हैं अहंकारी व्यक्ति का। मत कभी अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। आगे चौथा, जब तक कबीर में अहंकार था तब तक उन्हें क्या प्राप्त नहीं हुआ? उत्तर, जब तक कबीर में अहंकार था तब तक उन्हें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई। अहंकार के समाप्त होते ही उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई। प्रश्न नंबर 5, ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर क्या हुआ? उत्तर, ज्ञान रूपी दीपक प्रज्वलित होने पर कबीर का ज्ञान रूपी समस्त अंधकार नष्ट हो गया। इसको कॉपी फेयर में लिखिए अच्छी तैयारी के साथ, जैसे कोर्स होता है। कापी के लिखिए, फिर कापी पर गद्दे कराएगा, उसको कापी पीछे लिखना है, फेयर काम आपका करा रहे हैं।